Hello friends, again I welcome you. So today I am starting with the dissolution account again. तो डिसोल्यूशन अकाउंट हम बनाएंगे पार्टनरशिप अकाउंट्स में विद गार्नर वर्सेस मुरे रूल. तो टुडे आई एम अगेन, दैट इज़ माय सेकंड लेक्चर, दैट इज़ माय सेकंड वीडियो ऑन गार्नर वर्सेस मुरे रूल. तो ये भी हमने बड़ा इम्पोर्टेंट सम लिया, गार्नर्स वर्सेस मुरे रूल, जो हमारा इम्पोर्टेंट रूल है रिगार्डिंग डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म. तो यहाँ पे हम अगेन शुरू कर रहे हैं डिसोल्यूशन. एक सम मैंने लिया डिसोल्यूशन का, बट दैट सम इज़ हैविंग करंट अकाउंट. अब यहाँ पे हमारे करंट अकाउंट्स भी हैं पार्टनर के, एंड हाउ टू डील विद दैट. अब करंट अकाउंट से हम कैसे डील करेंगे. तो लास्ट वीडियो मेरी सिंपल कैपिटल अकाउंट में थी, आज हमारे पास करंट अकाउंट भी हैं एंड वन पार्टनर इज़ इंसॉल्वेंट. तो जहाँ पे गार्नर मुरे रूल होगा वहाँ पे वन पार्टनर और ऑल पार्टनर्स में बी इंसॉल्वेंट. लेकिन यहाँ पे अभी मैं सिर्फ एक ही ले रहा हूँ, वन पार्टनर इज़ इंसॉल्वेंट. अभी हमारे पास वन पार्टनर इंसॉल्वेंट है. लेकिन बिफोर गोइंग टू डिस्कशन, सो लेट अस स्टार्ट द प्रॉब्लम. अब सबसे पहले हम प्रॉब्लम को स्टार्ट करें. प्रॉब्लम देखिए क्या है. तो पहले तो मैं प्रॉब्लम वैसे ही आपको प्रिंटेड कॉपी डाल देता था. नाउ आई हैव टू डिस्कस द प्रॉब्लम सो दैट इट मस्ट बी क्लियर टू यू. तो अब हम करते हैं, यहाँ पे हमारे तीन पार्टनर हैं, ए बी सी आर इक्वल पार्टनर. तो ये हमारी प्रॉब्लम है. तीन हमारे पार्टनर हैं जिनका नाम है ए बी सी और उनकी एंड देयर बैलेंस शीट. अब उनकी बैलेंस शीट इस प्रकार है, वो हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं. उनकी बैलेंस शीट क्या शो कर रही है एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन. अब यहाँ पे हम बैलेंस शीट बनाएंगे सम में, ताकि क्लियर हो जाए उनकी क्या पोजीशन थी और क्या उन पे हमारा रूल चलेगा गार्नर वर्सेस मुरे में, जब एक पार्टनर हमारा इंसॉल्वेंट हो जाएगा. सो हियर इट इज़ करंट अकाउंट. तो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे करंट अकाउंट का है, हाउ टू डील विद करंट अकाउंट्स. तो ये हमारा है लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट. अब यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर्स वी आर गिवन 10,000. सम में हमें गिवन है बिल्स पेएबल. अब बिल्स पेएबल भी हमें गिवन है 2,000 रुपीज़. तो ये हमें गिवन है कैपिटल अकाउंट्स. अब दोस्तों हमें कैपिटल अकाउंट्स भी गिवन है. देयर आर थ्री पार्टनर ए बी सी. अब ए का कैपिटल अकाउंट हमें देता है 12,000 और बी का कैपिटल हमें देता है 9,000 और सी का कैपिटल अकाउंट हमें देता है 1,000 एंड टोटल इज़ 22,000 इनर साइड. उसके बाद हमारे सम में है करंट अकाउंट. अब करंट अकाउंट देखें तो ए का करंट अकाउंट भी लायबिलिटी में है, बी का भी करंट अकाउंट लायबिलिटी में है और हेयर इट इज़ 2,000 2,000 एंड इट इज़ 4,000. उसके बाद रिज़र्व फंड एक हमारे पास है, रिज़र्व फंड. तो ये हमारा है रिज़र्व फंड जिसका अमाउंट हमें गिवन है 3,000. तो ये रिज़र्व फंड होता है जो हमें इक्वल देना है पार्टनर को, क्रेडिट में देना होता है. रिज़र्व फंड उनकी मनी है. अब यहाँ पे एसेट में हम डिस्कस करें फर्नीचर. तो फर्नीचर हमारी ओल्ड एसेट है, दैट इज़ गिवन 2,100. तो ये हमें 2,100 गिवन है. स्टॉक अमाउंट हमें गिवन है 15,400. उसके बाद सन्ड्री डेटर्स भी गिवन हैं दोस्तों. सन्ड्री डेटर्स आर 18,000. इसमें हम लेस करते हैं प्रोविज़न फॉर, जो बैलेंस शीट में गिवन है, प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स. ये हमें बैड डेट्स का प्रोविज़न गिवन है और ये है 900 इन सम. तो नेट होगा 17,100. उसके बाद सीज करंट अकाउंट. तो बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है कि सी का करंट अकाउंट हमें एसेट में दिखाई दे रहा है, दैट इज़ डेबिट बैलेंस, दैट मे बी नेगेटिव बैलेंस. तो सी के लिए नेगेटिव बैलेंस है.
एडवर्स बैलेंस है, तो यहाँ पे आएगा कैश एट बैंक। तो कैश एट बैंक हमें गिवन है 1400। तो ये हमारा सम है, बैलेंस हमारी लायबिलिटीज़ और एसेट्स है। अब हमें और डिटेल्स गिवन है। अब यहाँ पे फर्दर डिटेल इज सी इज़ इंसॉल्वेंट। अब हमारा जो सी पार्टनर है वो हमें नोट डाउन करना है, सी इज़ इंसॉल्वेंट। इस सम में सी हमारा इंसॉल्वेंट है एंड ही पेज, या यहाँ पे लिखा है हिज एस्टेट पेज। उसकी जो पोजीशन है ना वो फर्म को केवल देती है पेज रुपीज़ 1800 ओनली। वो 1800 देता है टू द फर्म। वो ओनली कैपेबल है फर्म को 1800 देने के लिए। और एसेट्स रियलाइज्ड, अब हमारी जो एसेट रियलाइज्ड हुई हैं वो हुई हैं रुपीज़ 23,600 ऑन डिसोल्यूशन। अब हमारी जो एसेट रियलाइज हुई हैं डिसोल्यूशन में वो हुई हैं 23,600। और सन्ड्री क्रेडिटर्स, अब सन्ड्री क्रेडिटर्स जो हैं वो सेटल हुए हैं, सेटल्ड, उनको हमने कितना दिया है रुपीज़ 8,000। अब हमें बनाना है डिसोल्यूशन अकाउंट भी बनाना है एंड ऑल अकाउंट्स हमें बनाने हैं, ऑल अकाउंट्स अकॉर्डिंग टू गार्नर वर्सेस मुरे रूल। अब हमें गार्नर वर्सेस मुरे रूल में सभी अकाउंट हमें बनाने हैं और हमें डिसोल्यूशन अकाउंट भी बनाना है। तो ये हमारा सम है। इट मे बी नोन एज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट सम है क्योंकि सी इंसॉल्वेंट हो गया और यहाँ पे हमारे करंट अकाउंट भी प्रेजेंट हैं। अब सी का करंट अकाउंट हमें दिख रहा है डेबिट में और ए बी सी हमारे कैपिटल क्रेडिट में है और ए बी का हमारा क्रेडिट में मीन्स लायबिलिटी में है। अब सबसे पहले अगर हम सोल्यूशन करते हैं तो पहला हमें बनाना होगा नॉर्मल डिसोल्यूशन अकाउंट। नॉर्मल हम पहले डिसोल्यूशन अकाउंट बनाते हैं जिसमें हमें रियलाइजेशन एटसेट्रा वो हमें डिस्कस करना है जो हम क्लोज़ करते हैं डिसोल्यूशन में। तो ये नॉर्मल डिसोल्यूशन हम बनाएंगे और हम चेक करना चाहते हैं कि लॉस कितना हुआ। सबसे पहले हम बुक वैल्यू पे क्लोज़ करते हैं, तो इट इज़ ए अकाउंट। तो यहाँ पे हम इनका पूरा लिख लें, पर्टिकुलर्स जो भी लिखा जाता है अकाउंट में, तो हमें पूरी अकाउंट की शेप बनानी है। पर्टिकुलर्स अमाउंट डेबिट क्रेडिट। उसके बाद हमने पहला स्टेप होता है बुक वैल्यू पे क्लोज़ करना ऑल एसेट्स एक्सेप्ट कैश एट बैंक और कैश इन हैंड। कैश को छोड़ के हमें सभी एसेट को क्लोज़ करना है बुक वैल्यू पे। अब यहाँ पे करते हैं, क्लोज़ करेंगे तो ये फर्नीचर, टू फर्नीचर, यहाँ पे हम क्लोजिंग करते हैं 2100। उसके बाद आएगा टू स्टॉक। अब हमने स्टॉक को भी क्लोज़ किया 15,400। उसके बाद हमने नेट सन्ड्री डेटर्स वो भी क्लोज़ किए जो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ये आएंगे 17,100। अब करंट अकाउंट ये भी हम क्लोज़ नहीं करेंगे और कैश एट बैंक को भी क्लोज़ नहीं करेंगे। उसके बाद हम आते हैं लायबिलिटीज़ में। अब लायबिलिटीज़ में आएंगे तो यहाँ पे होगा बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स। अब सन्ड्री क्रेडिटर को भी क्लोज़ कर रहे हैं तो ये आएगा 10,000, बुक वैल्यू पे हमने क्लोज़ किया। उसके बाद होंगे बाय बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल को भी क्लोज़ किया और ये अमाउंट हमें गिवन है 2,000। ये लायबिलिटी है, इसको भी क्लोज़ किया। और लायबिलिटी हमारी कोई भी नहीं है, ना ही हमें कैपिटल अकाउंट को क्लोज़ करना है, करंट अकाउंट को भी क्लोज़ नहीं करना, रिज़र्व फंड को भी क्लोज़ नहीं करना। तो अभी हमने डिसोल्यूशन में इतना ही किया। उसके बाद होता है कि हमारी एसेट रियलाइज्ड हुई हैं। अब एसेट कितनी रियलाइज हुई हैं? 23,600। तो यहाँ पे एसेट रियलाइज को हम लिख देते हैं बाय बैंक, ये आएगी 23,600। तो ये हमारी एसेट रियलाइज हुई हैं और हमने लायबिलिटीज़ को पे किया है। सन्ड्री क्रेडिटर्स हमारे सामने गिवन है
8,000 के हमने सेटल किए। अब सेटल का मतलब है हमने पे किया डिसोल्यूशन में। तो यहाँ पे करते हैं टू बैंक, ब्रैकेट में हम क्रेडिटर्स लिख सकते हैं और हमने 8,000 के दिए। सिमिलरली हमने अपनी लायबिलिटी को भी पे किया, बिल्स पेएबल, और यहाँ पे आएगा टू बैंक और ब्रैकेट में हम बिल्स पेएबल को भी लायबिलिटी बुक वैल्यू पे दे रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं, तो ये होगा 2,000। सिमिलरली हमने एक्सपेंस को भी पे किया। अब यहाँ पे हमें एक्सपेंस जो है वो हमें सम में गिवन नहीं है तो हम नील कर देते हैं, अगर गिवन नहीं है तो हमने नील कर दिया। तो ये हमारा सम है। तो हमने इनको अगर टोटल किया तो टोटल यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे जो हमारा टोटल होगा वो बनेगा, ये बनता है हमारा, ये होगा 46,400, ये बनेगा 46,600। तो ये हमने टोटल किया, 4 5 6 5 2 7 7 14 8 22 2 24 44,600। ये बना हमारा, बनेगा, ये बनता है 4 5 1 6 5 2 7 7 14 8 22 2 24, ये बनता है 44,600। और इस साइड में हमारे पास बनता है 35,600। अब दोस्तों यहाँ पे जो लॉस होगा तो ये लॉस हमारा आएगा 9,000 और हमारे पास जो तीनों पार्टनर है वो इक्वल है और जिनका नेम है ABC। अब यहाँ पे हम लॉस को ट्रांसफ़र करेंगे बाय A's कैपिटल, तो ये आएगा 3,000 बाय B's कैपिटल, पहले हमने डिसोल्यूशन को कंप्लीट करना है, 3,000 बाय C's कैपिटल, ये हमें लॉस को ट्रांसफ़र करना है। फर्स्ट स्टेप है और टोटल हमारा बनेगा 44,600। तो ये हमने बनाया डिसोल्यूशन अकाउंट। तो पहला स्टेप है कि हमें डिसोल्यूशन अकाउंट बनाना है। उसके बाद जो सेकंड स्टेप होता है वो हमारे करंट अकाउंट का स्टेप है। तो अब हम बनाते हैं करंट अकाउंट, क्योंकि सम में हमें करंट अकाउंट भी गिवन है। तो हम देखेंगे करंट अकाउंट्स में हमें क्या क्या लेना है और इस अकाउंट में हमें लॉस को ही लेना है ओनली। जो हमें लॉस का ट्रांजैक्शन आया या जो हमें रिज़र्व फंड गिवन है इनको भी क्लोज़ करना है, या जो हमें लॉस मिला उनको हमें क्लोज़ करना है करंट अकाउंट में। एंड रिमेनिंग अमाउंट शुड बी ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। पहले हम करंट बना लेंगे, उसके बाद जो भी लॉस होगा वो इसमें ट्रांसफ़र होगा और कोई अगर रिज़र्व होगा या प्रॉफिट होगा बैलेंस शीट का पुराना वो भी हम इसी में करेंगे। नेट अमाउंट विल बी ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। तो हम देखते हैं फिर हमें सी का क्या हिसाब करना है और सी की डेफिशिएंसी कितनी है। अब यहाँ पे हम बनाते हैं करंट अकाउंट्स, 3 हमारे पार्टनर हैं, उनकी नेट पोजीशन हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों हमें उनकी पोजीशन को फाइंड आउट करने के लिए कि क्या उनकी सॉल्वेंट पोजीशन है या इनसॉल्वेंट है, हम करंट अकाउंट पहले बनाते हैं। अब करंट अकाउंट के सम के लिए हमें बैलेंस शीट में जाना होगा। अब ए का करंट अकाउंट जो है वो क्रेडिट में है, जो क्रेडिट में है उसको लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,000, बी का भी क्रेडिट में है 2,000। लेकिन जो सी का करंट अकाउंट है वो हमें एसेट में गिवन है, जो एसेट में है वो डेबिट बैलेंस है और ये आएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,000। उसके बाद इनका एक रिज़र्व फंड भी है जो इनको मनी मिलनी है बाय रिज़र्व फंड। ये हमने रिज़र्व फंड जो है उसका अमाउंट सम में हमें 3,000 गिवन है। इसका अगर हम टोटल करें बैलेंस शीट का तो ये बनता है 41,000 एंड 41,000। तो ये हमारा सम था। तो 3,000 हमारे पास रिज़र्व फंड है, इसको हमें इक्वल ट्रांसफ़र करना है। 1,000 क्रेडिट में जाएगा 1,000, ये भी हमने कर दिया। अब इसमें और कुछ भी नहीं आएगा। एक हमें देना है रियलाइजेशन का लॉस। अब लॉस भी हम करंट अकाउंट में देते हैं, जो हमारा हर पार्टनर का है 3,000,
3000 एंड 3000, ये हमारा लॉस है। अब जो नेट पिक्चर आएगी वो हमें कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। अब यहाँ पे 3000 जो है वो क्लियर है, ए का क्लियर, बी का भी क्लियर है 3000, यहाँ भी 3000 है, क्लियर है, बी का बैलेंस हो रहा है ऑटोमेटिक, तो ये भी 3 है। अब केवल सी का जो है वो हमारा डेबिट दिख रहा है, तो यहाँ पे इसको हम भेज देंगे कैपिटल अकाउंट में और ये आएगा 7000। और इस तरह हमने सी का करंट अकाउंट बनाया, इसको हम लिख सकते हैं बैलेंसिंग फिगर। तो ये हमारी बैलेंसिंग फिगर थी और ये हमने करंट अकाउंट में 7000 कैपिटल अकाउंट में भेज दिया। अब जो नेक्स्ट बारी है वो हमारी कैपिटल है, लेकिन यहाँ सबसे पहले हमें बनाना है सीज एस्टेट। अब सी की एस्टेट देखना चाह रहे हैं। अब सी की जो कैपिटल है, हाँ जी फ्रेंड्स, जो सी की कैपिटल है, सी की जो कैपिटल जो हमें यहाँ पे जो दिखाई दे रही, जो ट्रांसफ़र हो रही है, दैट इज़ 7000 डेबिट, जो हमारे करंट अकाउंट से निकल रही है, दैट इज़ 7000 डेबिट। ये डेबिट में दिख रहा है जो करंट अकाउंट से आ रहा है, ये वाला अमाउंट जो है वो डेबिट दिख रहा है सी का, एंड सी हैज़ बिकम इंसॉल्वेंट, ये 7000 है। उसके बाद अब सी कितना पे करेगा। अब सबसे पहले हम कहते हैं कि सी ने पे कितना करना है, लेकिन सी की कैपिटल ये करंट अकाउंट से आ रही है, लेकिन एक इनका कैपिटल भी है, एक सी की कैपिटल भी हमारे सामने है, और सी की कैपिटल अगर हम देखें वो क्रेडिट में है, दैट इज़ ए पॉजिटिव बैलेंस। अब सी का एक कैपिटल अकाउंट भी है जो रियली क्रेडिट है। अब इसका नेट अमाउंट कितना होता है, अगर हम रिजर्व वगैरह लॉस को एडजस्ट करें तो इसका नेट अमाउंट है सी का डेबिट। तो सी हमारा डेबिट शो कर रहा है, दैट इज़ इंसॉल्वेंसी। ये सी की इंसॉल्वेंसी शो करती है दोस्तों, जो हमारा नेट बैलेंस डेबिट होता है, क्योंकि हमने ये करंट अकाउंट से नेट पिक्चर उठा ली है सी की। अब सी की करंट अकाउंट कितना शो करता है, 7000, जो करंट अकाउंट से आ रहा है डेबिट, जो हमने क्रेडिट में डाला, इसका मतलब ये बाय बैलेंस सी डी है, ये डेबिट में जाएगा तो ये डेबिट ही मानेगी, तो ये हमारा डेबिट है। अब इसकी कैपिटल 1000 क्रेडिट में है, इसका नेट अमाउंट कितना है, दैट इज़ 6000 डेबिट। अब सी कितना पे कर सकता है, अब सी पे कर सकता है लेस। अब अमाउंट टू बी रिसीव्ड, अब सी से हमें कितनी मनी मिलेगी, अब सी से हमें मनी मिलेगी 1800, ये वो कैश देगा। इसका मतलब अब डेफिशिएंसी कितनी है, जिसको हम डेफिशिएंसी कहते हैं, वो सी की 4200 डेबिट है। अब सी का अभी भी डेफिशिएंसी दिख रही है, 4200 की लॉस दिख रहा है सी के एंगल में, बिकॉज सी हैज़ बिकम इंसॉल्वेंट। तो 4200 को हम कैसे पूरा करेंगे, वो होगा कैपिटल रेशो में। अब दोस्तों हम बनाते हैं कैपिटल अकाउंट। तो पहले हमें करंट अकाउंट बनाना है, जिसमें हमें कोई अगर रिज़र्व हो वो एडजस्ट कर देना है और लॉस को एडजस्ट करना है। लेकिन जो मनी हम कैश में मंगवाएंगे वो हम कैपिटल में ही मंगवाएंगे, ये हमें ध्यान रखना है। करंट अकाउंट इज़ ओनली फॉर एनी रिज़र्व और एनी लॉस एडजस्टमेंट ओनली, ये हमें माइंड में रखना है। तो नेट बैलेंस अब जाएगा कैपिटल अकाउंट में। अब हमें कैपिटल अकाउंट में देखना है क्या एंट्री होगी। अब हमारे पास 3 पार्टनर हैं। अब लेते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब सी का देखते हैं, हमारे पास ए बी सी कैपिटल में कितना है। अब ये आ रहा है 12000। अब यहाँ पे हमें गिवन है 12000, ये हमें गिवन है 9000 हमारे सामने है, और ये हमें गिवन है 1000। अब सी का हमें दिख रहा है 2 करंट अकाउंट। अब सी का जो करंट अकाउंट जो आया वो है 7000, ये हमारे पास पोजीशन है। अब हम क्या करते हैं, अब हमारा जो स्टेप होगा, अब हम लेंगे लॉस की मनी। अब लॉस की मनी लेंगे तो यहाँ पे हमें करना है बाय, पहला नंबर है कैश। अब ए का लॉस कितना हमने बनाया था 3000,
बी का भी बनाया था 3000, इन्होंने तो दे दिया, लेकिन सी कहता है मैं ओनली 1800 ही दे पाऊँगा क्योंकि सी बिकेम इंसॉल्वेंट। तो ये हमारा एक कैपिटल अकाउंट बन रहा है जिसमें हम डेबिट और क्रेडिट में हमारे सेटलमेंट को दिखा रहे हैं। अब यहाँ पे हमें लेना होता है लॉस अमाउंट, जो रूल है। करंट अकाउंट में हमने सारी एडजस्टमेंट कर दी है लॉस की, लेकिन जो पेमेंट है दोस्तों ये हमें ध्यान रखना है, ये हमें कैपिटल अकाउंट में लेनी है। अब यहाँ पे हमने सारे लॉस को ट्रांसफ़र कर दिया है, रिज़र्व फंड भी कर दिया है। अब जो पेमेंट है वो हम कैपिटल अकाउंट में लेंगे। तो अब हमारे पास शॉर्टफॉल आ रहा है। अब देखा जाए 7000 का शॉर्टफॉल 2800 है, तो ये है 4200। अब यहाँ पे एंट्री करते हैं टू सीज कैपिटल। अब सी की हेल्प होगी कितने अमाउंट से, 4200 से। और कौन देगा, एज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, ए भी देगा और बी भी देगा, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। और इनकी रेशो क्या होगी दोस्तों, इनकी रेशो होगी 4:3, क्योंकि इनकी कैपिटल है 12,000 और 9,000। तो ये हमारे पास है 4:3 रेशो में हम बांटेंगे। अगर हम 4:3 रेशो में करें तो ये अमाउंट आता है 2400 और ये आता है 1800। ये लोग हेल्प करेंगे इन द कैपिटल रेशो। तो दोस्तों मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था ये कैपिटल रेशो में हेल्प होती है। अब सी की हेल्प होगी बाय एज कैपिटल, ये आएगा 2400 बाय बीज कैपिटल, ये होगा 1800। तो इसका मतलब ये हमारा एडजस्ट हो गया 7। अब इनकी मनी भी निकल जाएगी टू सीज कैपिटल, क्योंकि ये हेल्प कर रहे हैं 2400 और 1800, इन्होंने हेल्प भी की है। तो यहाँ पे इनको क्रेडिट मिलेगा, इनको डेबिट मिलेगा और यहाँ पे बैलेंस आ जाएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन। अब इसका बैलेंस कितना आएगा, ये बनेगा, यहाँ पे हम पे करेंगे दोस्तों। अब बैलेंस नहीं होगा, यहाँ पे हम पे करेंगे। तो हमने ए को पे करना है, इसका टोटल बनता है 15,000 और इसको पे किया जाएगा 12,600। ऐसे इसका बनता है 12,000, इसको पे किया जाएगा 10,200। तो इनको पेमेंट होगी। और जो हमारा सी है उसका टोटल केवल बराबर ही होगा, बिकॉज ही इज़ इंसॉल्वेंट। तो सी का हमने पूरा मिला दिया है। सी हमारा जो इंसॉल्वेंट है उसको ना लेना ना देना, लेकिन यहाँ पे हमें जो सॉल्वेंट पार्टनर हैं ए और बी जिन्होंने हेल्प की है उनको हम पेमेंट करेंगे। तो ये हमने पे कर दिया। तो ये हमारा दोस्तों यहाँ पे हमने डिटेल बनाया गार्नर मुरे में कितना वो पे कर रहा है, उतनी मनी हमने उससे कैश में ले ली, रिमेनिंग अमाउंट में हमने उसकी हेल्प कर दी। अब जो लास्ट टॉपिक होता है जो हमारा गार्नर मुरे में होता है फ्रेंड्स, वो हम बनाते हैं बैंक अकाउंट। अब लास्ट में हम बनाएंगे बैंक अकाउंट जिसमें हमारा टोटल सेटलमेंट क्लियर हो जाएगी। इट मीन्स बोथ साइड्स विल बी मैचिंग। अब यहाँ पे छोटा सा एक हम बैंक अकाउंट बना रहे हैं गार्नर मुरे में, जो हमें हर में बनाना होता है। और यहाँ पे लेते हैं सबसे पहले बैलेंस। अब ओपनिंग बैलेंस कितना है जो हमने बैलेंस शीट में छोड़ा था। अब यहाँ पे हमारे पास जो बैलेंस है वो है 1400। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं 1400। फिर हमने एसेट रियलाइज़ किए। अब यहाँ पे लेते हैं एसेट रियलाइज्ड। अब दोस्तों इस सम में एसेट रियलाइज्ड हैं 23,600। उसके बाद हमने लॉस की मनी ली टू एज कैपिटल। अब ए से हमने 3000 लिया, बी का लॉस हमने लिया जो कैश में लिया वो भी 3 लिया, और सी अब इंसॉल्वेंट हो गया और सी ने हमें दिया 1800। उसके बाद हमने लायबिलिटी को पे किया बाय क्रेडिटर्स जो हमने 8000 में सेटल किए, बाय बिल्स पेएबल ये हमने 2000 में सेटल किए। उसके बाद हमने किया बाय एज कैपिटल। अब ए को हमने कितनी पेमेंट दी है, यहाँ सम में दी है 12,600 और बी को हमने पेमेंट दी है
दैट इज़ 10,200। तो ये हमारी पेमेंट है। अगर हम इसका टोटल करें तो इसका अमाउंट हमारे पास आता है, ये बनेगा, ये बनता है, और हमारी कोई भी पेमेंट नहीं है। हम चेक कर लेते हैं। तो ये हमने पेमेंट की है सन्ड्री क्रेडिटर को 8,000, 2,000, ये हमारी पेमेंट है, और ये हमने अपने उनको पेमेंट की है। तो इसका टोटल देख लो। तो ये हमारे पास बनेगा, ये बनता है, ये होगा 008, 8 2 10 2 12, तो ये होगा 3। अब ये आ रहा है 18, 1 1 2 3 5 3 8 3 11, 11 1 12 और 3, ये बनता है आंसर 32,800, 32,800। तो ये हमारा बैंक अकाउंट है। इस तरह हम बैंक अकाउंट बनाते हैं दोस्तों। तो ये हमारा लास्ट में बनता है। सो इन दिस वे पहले हमें करंट अकाउंट बनाना है, पोजीशन को चेक करना है, वर्किंग नोट बनाना है, देन हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद हमारी एंट्री बनेगी, फिर बैंक बनाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हमारा नॉर्मल डिसोल्यूशन अकाउंट होता है सोल्यूशन में, जैसे हम नॉर्मली बनाते हैं, फिर लॉस को हम ट्रांसफ़र करते हैं। तो इन दिस वे हमने ये सम लिया। इट इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट गार्नर वर्सेस मुरे रूल देन करंट अकाउंट्स आर गिवन। तो दोस्तों वॉच द फुल वीडियो, लाइक, सब्सक्राइब एंड मेक कमेंट। थैंक यू वेरी मच।